हर का मनुष्य हर पल हर घड़ी हर क्षण मेरा स्मरण करे। और सरल भाषा में समझ लीजिए महाराज, पहले के लोग तीर्थ करने जाते थे, साथ में दरी, चादर, थोड़ा खाने पीने का सामान, थोड़ा एक आध बर्तन भांडा, थोड़ी लकड़ी, कंडा, गोबरी, जो भी कुछ ले जा रहे हैं। पहले के लोग तीर्थ करने जाते थे तो बहुत सारा सामान बांध कर ले जाते थे। बोलो रे आस्था चैनल पर जितने कथा सुन रहे हो सब बोलो सही है कि गलत है रे। पहले के लोग जाते थे तो ढेरों सामग्री बांध कर ले गए। पर गांव में कोई कोई व्यक्ति ऐसा करोड़पति होता था, इतना धनपति होता था, इतना पैसे वाला होता था कि वो ये बर्तन, ये दरी, ये कम्बल, ये चादर, ये खाने का सामान, ये सब कुछ लेकर जाता ही नहीं था। वो ले जाता ही नहीं। ये वस्तुएं वो लेकर नहीं जाता है। वो क्या लेकर जाता है? तो उससे पूछा कि तुम क्या लेकर जाते हो, बोलो। तो बस जेब में 2500 के नोट की अच्छी बढ़िया कड़क कड़क गड्डी को जेब में फंसाया, धोती में बांधा और वो लेकर चला गया। तो इतनी सी गड्डी से 500 के नोट की, 2000 के नोट की इस गड्डी से क्या होगा? तो कहा ये बर्तन ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये कम्बल ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये चादर ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये खाने का सामान ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये गड्डी मेरे पास है नोट की तो बस सारा सामान मेरे पास में आएगा। बोलो रे भाई सही है कि गलत है? जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, ये सारी सामग्री ले जाओगे क्या? नहीं, बस एक 2000 के नोट की गड्डी जेब में रख लो, 500 के नोट की गड्डी जेब में रख लो और चले जाओ। फिर तीर्थ करना, फिर तो तुम जहाँ पैसा फेंकोगे तो होटल का रूम भी मिलेगा, फिर तो तुम्हारे लिए गादी तकिया लोग लेकर आएंगे, फिर तो तुम्हारे लिए लोग धन दौलत संपदा जो तुम्हें चाहिए, भोजन चाहिए भोजन, पंखा चाहिए पंखा, ऐसी चाहिए ऐसी, गाड़ी चाहिए गाड़ी, जो तुम बोलोगे वो सब तुम्हारे सामने होगा। तुम बोलोगे गुलाब जामुन खाना है तो गुलाब जामुन होगी, तुम बोलोगे कि हमको चांदी की थाली में खाना है, चांदी की थाली होगी। तुम जो बोलोगे वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। बस तुम्हारे पास में अगर गड्डी है, तुम्हारे पास में अगर नोट की गड्डी है, वो छोटी सी गड्डी तुम्हारे जेब में अगर पड़ी है तो ये सारा सामान तुमको ढोने की जरूरत नहीं है। उसी तरह जैसे पुराने समय में दो लोग होते थे, एक सामान लेकर जाते थे, एक पैसा जेब में बांध ले जाते थे और कुछ भी नहीं ले गए, टाविल पेस्ट कुछ नहीं ले जाएगा तो सब मिल जाएगा, पैसा है तो सब है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कर रही है, अगर तुम्हारे मुख में भगवान का भजन है, ये छोटा सा मंत्र जाप, छोटा सा नाम जाप, छोटा सा स्मरण श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, जो तुम जप सकते हो, तुम्हारे पास में अगर भगवान के नाम, वो भगवान के नाम की गड्डी तुम्हारे पास में इस आत्मा में होगी, और होगी जब जाओगे तो तुम्हारे लिए सारा साज सामान सब कुछ जमा हुआ मिल जाएगा, तुम्हें कुछ लेकर जाने की जरूरत ही नहीं। पहले की माताएं और आज की माताओं में अंतर है। पहले की माताएं पैसा रखती थी ना तो पल्लू में बांध के रखती थी, 10 रुपये भी है तो पल्लू में बांध लेगी, 20 रुपये है तो पल्लू में बांध लेगी, और जहाँ जरूरत पड़ी पल्लू खोला दिया और वापस पल्लू में बांध लेगी। पहले की माताओं और आज की माताओं में अंतर है। पहले की माताएं पल्लू में पैसा बांध कर रखती थी, जहाँ जरूरत पड़ा वहाँ दे दिया, और आज की माताएं पैसे को चामड़े के पर्स में रखती हैं, चामड़े के पर्स में। आजकल की माताएं पैसे को चमड़े के पर्स में रखती हैं, निकाला। अब विचार करिए, पल्लू में अगर पैसा बंधा हुआ है तो तुम कहीं पर भी खोल कर दे सकते हो। पल्लू में अगर पैसा बंधा हुआ है तो तुम कहीं पर भी दे सकते हो, और अगर चमड़े के पर्स में पैसा रखा है और तुम जा रही थी कथा में, तुम जा रही थी कहीं बाजार और मालूम पड़े वो पर्स छूट गया ऑटो में, गाड़ी में, घर पर, दुकान पर, और चमड़े का पर्स वहीं की वहीं रह गया, अब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है।
तुम्हारे पास देने के लिए अब कुछ भी नहीं। तो पहले की माताएं और आज की माताओं में अंतर है। पहले की माताएं और आज की माताओं में अंतर है। महाराज, ये भगवान के नाम को, ये भगवान के स्मरण को, शिव महापुराण की कथा कहती है कि इस चमड़े के पर्स में मत रखो। ये चमड़े के पर्स में अगर भगवान के नाम को तुम रखोगे, चमड़े के पर्स में अगर भगवान के नाम को रखोगे तो ये चमड़े का पर्स यहीं पर छूट जाएगा। इसलिए कहा हृदय रूपी पल्लू में बांध कर रखो। हृदय के पल्लू, जब हृदय के पल्लू में भगवान का नाम बंधा होगा तो ऊपर जाते से ही पूछा जाएगा क्या लेकर आए हो, तब हृदय के पल्लू से भगवत नाम को खोलकर प्रदान कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। भीतर प्रवेश। तुम इन ज्ञानी को होता रावण तुम्हें समझा देता, अज्ञानी होता रावण तुम्हें समझा देता, पर अभिमानी रावण को समझाना बहुत कठिन है काम है, बहुत कठिन है महाराज। किसी भी चीज का यदि आपके भीतर अहंकार आ जाए तो आपको अच्छा अच्छा व्यक्ति भी नहीं समझा सकता। तो भगवान क्या समझाना, नहीं समझा सकता। शिव पुराण कह रही है, पार्वती मैया शिव जी के साथ में विराजमान हुई। कार्तिकेय बाबा ने तारकासुर का संहार करा। तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, विदुन्माली और कमलाक्ष की। ये 3 पुत्र तारकासुर के हैं। और इनके मन में एक बात आ गई, इनके मन में एक भाव आ गया कि हमारे पिता तारकासुर का संहार कार्तिकेय जी ने करा। अगर हम कार्तिकेय जी से युद्ध करने के लिए जाएंगे, विवाद करने के लिए जाएंगे तो अच्छी बात नहीं होगी। एक काम करते हैं, अपन तीनों तारकाक्ष, विदुन्माली, कमलाक्ष की अपन तीनों एक काम करते हैं कि पहले भगवान से तप कर कर वर प्राप्त कर लेते। हम आपसे भी कहते हैं, कोरोना जैसी महामारी से, वायरस से बचने का सबसे सुंदर तरीका है कि घर में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनो, भगवत नाम कर जाप करो, भगवत स्मरण करो, भगवत कीर्तन करो, भगवत मंत्र में डूब जाओ, भगवत नाम में डूब जाओ। आप भगवत स्मरण में डूबे रहो। सत्य बताना, ईमानदारी से बोलना। रे भाई, जितने लोग कथा सुन रहे हो टीवी पर, एक एक हृदय से कहना, 7 दिन पहले और जब से तुमने अपना मन शिव महापुराण की कथा में 2 बजे से लेकर 5 बजे तक लगाया, शंकर की कथा में इस मन को यदि आपने लगा दिया तो आपको 7 दिन में ये भान नहीं हुआ होगा कि कौन गया, कौन आया, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अब आपको ऐसा लग रहा है जैसे कम हो गया। वायरस कम नहीं हुआ, अपने वहां से हटाकर भगवान के चरणों में छोड़ दिया। आपकी चित्त वृत्ति को आपने परमात्मा के चरणों में ले जाकर लगा, आपने अपने मन को, अपने भाव को, अपने हृदय को भगवान के चरणों में ले जाकर छोड़ दिया। बस इस मन को भगवान तक तुम रमा दो। सब दूर से हटाकर इस मन को भगवान के चरणों में ले जाकर जब हमने छोड़ा, सब दूर से हटाकर इस मन को जब हमने भगवान के चरणों में ले जाकर लगा दिया, तो फिर हमारा मन कहीं गया ही नहीं, फिर हमारा मन कहीं विचलित ही नहीं हुआ, भटका ही नहीं, सब दूर से मन हट गया। अब आपको लग रहा है कि कोरोना वायरस कम हो गया है। जब 7 दिन से आप कथा सुन रहे हो ना, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ये बीमारी नहीं है, कुछ भी बीमारी दिख ही नहीं रही। अब तो लोग बढ़िया होते जा रहे हैं, अब तो ऑक्सीजन की भी कमी नहीं पड़ रही, अब तो पलंगों की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, अब तो जहाँ देखो वहाँ पर पलंगवन भी मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो अब तो क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में शंकर समा गया, तुम्हारी बुद्धि में शिव आकर बैठ गया, तुम्हारी बुद्धि में भगवान शंकर स्वयं आकर बैठ गया। और यही होना चाहिए। एक बार जो शंकर को पहचान गया, एक बार शंकर का अनुमोदन जिसने कर लिया,
जैसे तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की, इन तीनों ने विचार कर लिया कि अब हमें भटकना नहीं है, अब हमें शंकर का अनुमोदन करना है, अब हमें शिव का स्मरण करना है, अब हमें शंकर की भक्ति में डूबना है, अब हमें कुछ नहीं करना, शंकर का अनुमोदन करना। तो उन्होंने शंकर का अनुमोदन करना प्रारंभ करा। तो इतने में तारकाक्ष के मुख से निकल गया, तारकाक्ष बोला कि अगर अपन शंकर का अनुमोदन करेंगे तो शंकर के पुत्र कार्तिकेय ने तो हमारे पिता को मारा, अच्छा लगेगा क्या? तो अपन उनका अनुमोदन नहीं करते, अपन ब्रह्मा जी का अनुमोदन करते। फिर वो ब्रह्मदेव का अनुमोदन करने लगे। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या प्रदान किया जाए। तो उस समय पर तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की तीनों ने कहा आप हमें अगर देना चाहते हो तो पहला वर तो ये दे दो कि हम मरे ही ना। फिर वही वाली बात आ गई, बादाम खाओगे तो भी मरोगे, बादाम नहीं खाओगे तो भी मरोगे, काजू खाओगे तो भी मरोगे, काजू नहीं खाओगे तो भी मरोगे, रोटी खाओगे तो भी मरोगे, रोटी नहीं खाओगे तो भी मरोगे। ठीक है, मरना निश्चित है, पर ये नहीं कि हम जानबूझ कर मर जाए, हम जान कर मर जाए। किस लिए? अभी एक 3-4 दिन पहले एक सूचना मिली थी कि एक लड़के को कोरोना हो गया, उसके घर में उसकी माँ को भी हो गया, उसके पिता को भी हो गया, तो लड़का मालूम पड़े अपने प्राणों को भी त्याग दिया, अर्थात फांसी लगाई और चला गया। ऐसे मरने से सुख का भान नहीं है महाराज। आप थोड़ा शास्त्र तो उठाओ। द्रौपदी के 5 पुत्र युद्ध के मैदान में मर गए। द्रौपदी के 5 पुत्र सोते हुए पलंग पर मर गए, अश्वत्थामा ने मारा था, और द्रौपदी बिलक बिलक कर रो रही थी। तो भगवान कृष्ण ने पूछा, द्रौपदी तुम्हारे 5 पुत्र मर गए, तुम इसलिए रो रही हो? द्रौपदी कहती हैं पुत्र मर गए उसका रोना नहीं है, रोना इस बात पर आ रहा है कि एक छत्राणी के बेटे जिनको युद्ध के मैदान में मरना था वो सोता सोता मर गया।